यार लोग समझते हैं पता नहीं मैं अपने माँ के पेट से पब्लिक स्पीकिंग सीख के आया था। ऐसा कुछ नहीं है भजन, रगड़े लगाने पड़ते हैं। टू अंडरस्टैंड योर वैल्यू यू फर्स्ट हैव टू हिट द रॉक बॉटम, फिर जाके आपको पता लगता है आपकी औकात क्या है। मैं अपने रॉक बॉटम की कहानी सुनाता हूँ आपको। जब मेरा पहला डिबेटिंग कंपटीशन था, यूजुअली दो फॉर्म्स ऑफ डिबेट्स थी, एक डेक्लेमेशन और एक पार्लियामेंट्री डिबेट्स। तो जो मैंने शुरू किया था 2011-12 में अपना पब्लिक स्पीकिंग का करियर, तो मेरा सबसे पहला कंपटीशन डेक्लेमेशन का था, पहला या दूसरा था, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको पहले पंजाब मेडिकल कॉलेज कहते थे, पीएमसी। अब मैं इंग्लिश ह्यूमरस के स्पीकर के तौर पे नॉमिनेट किया गया था क्योंकि और कोई था नहीं, और मेरे से 3-4 साल सीनियर एक भाई थे, उन्होंने उर्दू सीरियस स्पीच करनी थी। मैंने अपना एक हफ्ता पहले इंतहाई लेम अंदाज में फनी स्पीच लिखने की कोशिश तो की, पता नहीं कैसे लिखी वो मुझे भूल भी गई है। शुक्र है भूल गई है, याद रहती तो बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि बेटा कैसे जाओगे, मैंने कहा बस पे चला जाता हूँ। कहते नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, चेक करो जरा। मैं वो बच्चा था जिसको अब्बू थर्ड ईयर एमबीबीएस तक गाड़ी पे छोड़ के आते थे और छुट्टी टाइम कहते थे एक्स्ट्रा करिकुलर जो है ना वो घर के दरवाजे से बाहर हो, बस घर में सिर्फ पढ़ाई हो। अजीब। खैर मेरे अब्बू का बाय चांस टूर लग रहा था फैसलाबाद का, उनके दोस्त आए हुए थे, उन्होंने उनको लेके जाना था। मैंने कहा मुझे भी ले जाएं। उस दिन सुबह सुबह निकले जनाब, 6 बजे 8 बजे कंपटीशन शुरू होना था। कहते सारे 8 बजे ही हैं, शुरू 11-12 बजे होता है। तब मुझे ये नहीं पता था, मैं पहुंच गया था 8 बजे। मैं वहाँ पहुंचा, कोई बंदा ना बंदे की जात, सफाई वाले ऑडिटोरियम साफ कर रहे थे। ऑडिटोरियम खुला भी नहीं था, अभी मैंने खुलवाया था कि यार मैं आया हूँ लाहौर से कंपटीशन करने, दरवाज़ा ही खोल दो। दरवाज़ा खोल के उन्होंने मुझे बिठाया, मैं वो सफाई कर रहे हैं कलीनों की और मैं कट्टे मिट्टी में बैठा हूँ स्पीच वाले कागज़ को मास्क बना के। खैर कंपटीशन शुरू हुआ, मैं एंग्जाइटी से मार रहा था, पसीने आ रहे थे। पहला पहला कंपटीशन था, इतना बड़ा हॉल पीएमसी का। अब जब मेरी बारी आई ना तो मेरे पास कागज़ था स्पीच का। अब पहली कंपटीशन के अंदर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा नहीं समझा जाता कागज़ साथ लेके जाए ना अगर स्पीच करने, लेकिन मैंने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ प्रॉप। छोटे बच्चों को भी तो कह ही देते ना बेटा आप पूरा रोजा ना रखो, चिड़ी रोजा रख लो। तो मेरा कागज असल में चिड़ी रोजा था। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऊपर जाके क्या होनी है स्टेज पे। मैंने स्पीच याद की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों एज अ बैकअप कागज स्टेज के ऊपर रखने का दिल कर रहा था। तब नवाज शरीफ वजीर आजम होते थे, तो शायद उनको देख देख के पर्ची पढ़ने की आदत पड़ी हुई थी। खैर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर गया हूँ स्टेज के ऊपर। आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली, 3-4 और सूरतें भी पढ़ ली, दुआएं भी पढ़ ली। दुआएं सारी रटी हुई थी, बस स्पीच नहीं रटी हुई थी। नए नए डिबेटर्स का मसला ये होता है ना, ओवर ड्रेस होके आ जाते हैं, टाई भी लगा आते हैं, पैंट कोट भी पहन आते हैं। इतनी तैयारी डिबेट की नहीं करते जितनी खुद कपड़ों की कर लेते हैं। जैसे एग्जाम से पहले फुट्टा ले लिया, शार्पनर ले लिया, रबड़ ले लिया, ज्योमेट्री ले ली, और घर वालों को कह दिया कि तैयारी है। उनको क्या पता किस चीज की तैयारी है इसकी। खैर मैं स्टेज पे पहुंचा तो अब ना मैंने माइक चेक किया। मुझे सबने कहा था तुमने पहले माइक चेक करना है। मैंने माइक चेक किया, वो चल रहा था। मैंने कहा यार ये तो सीरियस हो रहा है। वो नहीं होता जब किसी को कॉल करो तो वो वाकई फोन उठा ले तो आपको बात करनी पड़ जाए, तो आप कहते हो यार शिट ये ना ही उठाता तो अच्छा था। उस दौर में बड़ा कुत्ता किस्म का इंट्रोवर्ट होता था मैं। अब मैं एम्बीवर्ट हूँ, यानी सोशलाइजेशन का रेलू कटा। घर पे इंट्रोवर्ट रहता हूँ लेकिन वक्त आने पे एक्सट्रोवर्ट भी बन जाता हूँ। खैर मैं स्टेज पे पहुंचा तो माइक चल रहा था। अगर कोई चीज नहीं चल रही थी तो वो था मेरा दिमाग। अब जजेस मेरा मुंह देखे, मैं जजेस का मुंह देखूं, ऑडियंस मुझे देखे कि अब ये कुछ बोलेगा, मैं ऑडियंस को देखूं कि यार मैं ही रह गया हूँ बोलने के लिए, आपस में बोलते रहो। पहुंच तो मैं गया था लेकिन अब इतना बड़ा नहीं हुआ था। खैर सारा हॉल सुनसान, पिन ड्रॉप्स, ऑकवर्ड साइलेंस। मैं अब डिबेट शुरू करने लगा हूँ। मेरी आंखों के आगे धुआं आए, पेट में मेरे मरोड़ उठे, मुझे लगे जलजला आ रहा है। यानी खाम खा दिल करे ना नाक पे खारिश करूं। अजीब एंग्जाइटी वाला साइन होता है ना कि मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल में दोस्त को दे के आया था यार तू पकड़ के रख, आई वॉन्ट नो डिस्ट्रैक्शन व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू द पब्लिक। खैर बीपी लो हो गया, हार्ट रेट तेज हो गया, कानों में से मेरे सेक निकले, मैं ड्रैगन बन गया। मुझे लगता है मुझे वहां खड़े खड़े बुखार भी हो गया था। तकरीबन शॉक में चला गया मैं, लेकिन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ टू स्पीकिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ माई स्पीच। अब हुआ ये कि मेरे ना सामने डाइस के ऊपर कागज पड़ा था जिसपे स्पीच लिखी हुई थी। अब ये भी नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स लिख के ले जाऊं, पूरी स्पीच लिख के ले गया 3-4 सफ़ों की। ये तो हालात थे मेरे। बंदा सिर्फ बूटी लेके जाता है। अब कभी चीटिंग करने का तरीका भी नहीं आया कि पकड़ा जाऊंगा, इसलिए डर से चीटिंग ही नहीं करता था, और कभी मौका भी नहीं मिला था ना, इसलिए मैं शरीफ था। शरीफ लोगों की अक्सर किस्मत खराब होती है ना। स्टेज के ऊपर पंखा लगा हुआ था ऐसे पीछे करके, ऐसे आप पीएमसी का वो देखेंगे ना स्टेज, तो उसके ना साइड पे करके यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। अब मैंने पहली लाइन बोली है स्पीच की, मैं समझ रहा था लोगों को नहीं पता कि मैं नीचे देख रहा हूँ, लेकिन असल में जजेस को पता था कि कौन नीचे देख के पढ़ रहा है। अब इस दौरान पंखा किसी पागल ने तेज कर दिया और पंखे की हवा से मेरा कागज ऐसे उड़ाया स्टेज के ऊपर और ऐसे अंधेरी में शॉपर की तरह ऐसे उड़ना लग गया। अब जाहिर है मेरी आंखें भी कागज को फॉलो करती करती ऊपर जा रही हैं। कंपटीशन में भूल गया, स्पीच भी भूल गया। पूरा ऑडिटोरियम देख रहा है कि इस बच्चे के डाइस के ऊपर से कागज उड़ा है। हवा इतनी तेज थी पंखे की कि कागज उड़ता उड़ता
स्टेज से नीचे और मैं स्पीच बीच में छोड़ के कागज के पीछे स्टेज के नीचे उतर गया। जजेस मुझे देखे, मैं जजेस को देखूं, मैं जजेस के बिल्कुल पास जाके खड़ा हो गया जहां पे कागज गिरा था। उसके बाद मैं ऐसे देखूं जजेस को, जजेस मुझे देखें। ऑडियंस ने ऐसे कॉन्सोलेशन में तालियां बजाई, उनको लग रहा था ये पहली दफा करने आया स्पीच। मेरा एक पुराना दोस्त जीसीयू से ना मुझे पीएमसी के ऑडिटोरियम में देखने आया था, जिसके सामने असल में मैंने शोखी मारनी थी कि मैं जो हूं ना स्पीच करने आया हूँ तुम्हारे कॉलेज में लाहौर से। वो भी बैठा ऑडियंस में मुझे देख रहा था। उसके सामने जो मैं जलील हुआ, वो करे ना करे मैं खुद इतना जलील फील कर रहा था कि मैंने कहा मैंने आइंदा स्पीच करनी नहीं है। शाम को अब्बू लेने आए ना, उनके दोस्त भी साथ थे, वो दोनों में से पूछे हाँ बेटा कैसा रहा कंपटीशन। अब मैंने अपनी इज्जत भी बचानी थी और सच भी नहीं बताना था। मैंने कहा अब्बू जी वो ना कागज उड़ गया था मेरा, अगर कागज ना उड़ता तो फिर मैंने जीत जाना, फर्स्ट प्राइज आ जाना था मेरा। ये पीएमसी वालों ने ज्यादती की, उन्होंने पंखा चला दिया और पंखे की वजह से मेरा कागज उड़ गया। ये गलत बात है, अनफेयर किया उन्होंने बिगिनर्स के साथ। तो ये था मेरा पहला रॉक बॉटम इन पब्लिक स्पीकिंग। बट यू डोंट हैव टू गिव अप। इट टुक मी 5 more years in the university to be able to face the public without hesitation. But the point is you always have to start humble. Everybody starts humble. I always tell people that if you are not comfortable with getting humiliated publicly, you don't deserve the right to get appreciated in the public. आपकी ट्रेल ऑफ स्ट्रगल नजर आनी चाहिए, फिर जाके यू अर्न पीपल्स रिस्पेक्ट।